Good morning, students. Today we will do second poem, An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. Students, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हमने फर्स्ट पोएम की थी उससे काफ़ी लंबी और काफ़ी डिफ़िकल्ट पोएम है, लेकिन हम इसको कुछ इस तरह से हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और पोएट जो कहना चाहते हैं ना उसको अच्छे से समझेंगे तो ये आपको बड़ी ही आसान पोएम लगेगी। आप इन मेन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे और नोट करेंगे और लर्न भी करेंगे। अपनी फेयर नोटबुक में इनको नोट भी करना है। लेट्स सी डिस्क्रिप्शन ऑफ चिल्ड्रन। सबसे पहले जो हमने इसको पहला स्टैंजा पढ़ेंगे और उसमें जो हमने देखा कि पोएट जो है जो स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं, कौन सा स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल है और कहाँ पर है, इन्हें स्लम, गंदी बस्ती में। तो उस गंदी बस्ती में जो स्कूल है उस स्कूल के बच्चे कैसे कैसे हैं पहले हम ये जानेंगे। पोएट टॉकिंग अबाउट पुअर चिल्ड्रन। अब यहाँ पर सबसे पहली बात है कि पोएट गरीब बच्चों के बारे में बात कर रहा है। कंपेयर्स देयर हेयर विद रूटलेस वीड्स। पोएट उनके जो बाल हैं वो बताता है कि बच्चों के बाल जो है ना जड़ रहित घास की तरह से हैं। वीड्स होता है घास, यानी ड्राई ग्रास की तरह से हैं। और अब तक तो सारे बच्चों के बारे में बताया कि उनके बाल ऐसे हैं। पेलर वर्ड यूज़ किया है पोएम के अंदर कि पीला सा चेहरा है, बिखरे हुए बाल हैं। अब कई बच्चों का पोएट अलग अलग से बताएगा। एक बच्चा बताया पोएट ने, अ टॉल गर्ल वे डाउन हर हेड। एक लंबी लड़की है, उसका सिर जो है बोझ से झुका हुआ है। दूसरा एक और बच्चा बताया, अ पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड आइज। एक बच्चा बहुत ही कमज़ोर है और उसकी आंखें चूहे जैसी हैं, यानी कि पेपर स्विमिंग, इतना पतला बच्चा है, खाने को कुछ मिलता ही नहीं है और आंखें भी छोटी छोटी हो गई हैं। अन अनलकी बॉय, एक अभागा बच्चा है। और एयर्स, देखो इसको हमें हायर लग रहा है वैसे ही, लेकिन इसको हम बोलते हैं एयर्स, उसको विरासत में मिली है नाल डिजीज। नाल क्या होता है, गठियाबा की बीमारी होती है। फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता से। ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियाँ। एंड रीड द लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। वो बच्चा क्या कर रहा है, अपनी डेस्क से अपने पाठ को पढ़ रहा है और उसकी हड्डियाँ बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे उसकी पिता की हैं। अ स्वीट, एक और बच्चे का जिक्र आया, अ स्वीट अननोटेड एंड यंग बॉयज, एक छोटा बच्चा प्यारा सा, अननोटेड यानी उसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। बॉयज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वेयर्स गेम इन ट्री रूम। उस बच्चे की आंखें सपने में खोई हुई हैं। और किसका सपना देख रहा है वो, स्क्वेल्स का, गिलहरियों का सपना देख रहा है। उसके की गिलहरी खेल रही हैं अपने ट्री रूम के अंदर, अपने ट्री हाउस के अंदर। पेड़ के अंदर ना छोटे छोटे घर से बने होते हैं, खोखला हो जाता है जब पेड़, उसमें गिलहरी रहती है। तो बच्चा खोया हुआ है और उसको क्लासरूम में जो चल रहा है ना उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से पोएट ने हमें कितने तरह के बच्चे बताए हैं। एक तो सारे बच्चों का जिक्र किया कि बाल उनके घास की तरह से हैं, एक लंबी लड़की बताई, एक पेपर स्विमिंग बॉय बताया, एक बीमार बच्चा बताया जिसकी ट्विस्टेड बोन्स हैं, और एक ये प्यारा सा बच्चा जो गिलहरी के गेम में खोया हुआ है। अब दूसरा जो हम बात देखेंगे, दूसरी बात, अब पोएट हमें बताता है डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लासरूम। अब वो क्लासरूम का वर्णन करता है कि क्लासरूम उनकी कैसी है, बच्चे कैसे थे हमने देख लिया। अब हम क्लासरूम को देखेंगे। सोर क्रीम वाल, भद्दी क्रीम कलर की दीवार। अब उन दीवारों पे क्या क्या लगा है, लिस्ट ऑफ डोनर्स, यानी जिन्होंने डोनेशंस दिया है स्कूल में उनके नामों की लिस्ट लगी है। अब तीसरी चीज़ क्या है, पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की पिक्चर लगी हुई है। ग्रेट इंग्लिश प्ले राइटर हैं शेक्सपियर। द पिक्चर ऑफ क्लीन स्काई, अब और भी लगी हैं पिक्चर, सुंदर सुंदर सीनरी लगी हैं, जबकि उनकी तो बेचारों की क्या है, बिल्कुल गंदी सी बस्ती है। एक क्लीन स्काई की पिक्चर लगी है। अब एक बताया कि क्लासरूम में एक ग्लोब है, शोइंग द वर्ल्ड मैप, पूरे संसार के मैप को दिखाता है और उसमें मेजर सिटीज ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड विद बेल्स अटैच्ड। और एक बड़े बड़े
शहर भी हैं और सभ्य समाज उसमें दिखाया गया है, और उसमें घंटियाँ भी अटैच हैं, मतलब बहुत ही सुंदर ग्लोब वो दिखाया गया है। उसमें एक वर्ड आया है, बेल्ड वर्ड आया है। बेल्ड मतलब बेल अटैच्ड है। अब क्लासरूम पता लग गया क्लासरूम में क्या क्या है। अब पोएट हमें ये बताएगा कि तीसरा जो स्टेप है फॉर चिल्ड्रंस पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये चीज़ें तो वही हैं, लेकिन पोएट बताता है कि इन चीज़ों का इन बच्चों के लिए क्या यूज़ है। और इससे अगला जो स्टेप होगा कि नहीं, यूज़ नहीं, इनका तो इन बच्चों पर उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, पोएट ये कहेगा। तो हमने 4 स्टेप में समझा पोएम को। पहले स्टेप में बच्चे कैसे कैसे हैं, दूसरे स्टेप में क्लासरूम कैसा है, उसमें क्या क्या है, और तीसरे स्टेप में हम पढ़ेंगे कि वो जो क्लासरूम के अंदर जो चीज़ें हैं उनका बच्चों के लिए क्या यूज़ है। विंडो ऑफ द क्लासरूम इज़ देयर रियल वर्ल्ड। अब पोएट कहता है कि ये जो नक्शे है, जो ये ग्लोब है, ये यूज़लेस हैं बच्चों के लिए, क्योंकि उनका जो असली संसार जिसको वो हर रोज़ देखते हैं, वो उनकी क्लासरूम की खिड़की से ही दिखाई देता है। और खिड़की से, और जो उनका जो फ्यूचर है पेंटेड विद फॉग। अब उनका तो कोई भविष्य ही नहीं है, तो उनको ये सारी चीज़ें दिखाने का मतलब क्या, ये कभी जा ही नहीं सकते यहाँ पे, वो तो धुंध से भरा है, तो क्लियर स्काई किस लिए दिखाना है। तीसरी बात पोएट कहता है स्ट्रीट्स आर नैरो, की इनका संसार खिड़कियों से जो दिख रहा है वो कैसा है। यानी कि एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि पहले पोएट ने क्लासरूम दिखाया, और अब पोएट हमें क्या दिखा रहा है, उनकी जो स्लम है, उनकी गंदी बस्ती जो है वो कैसी है, उसका कंपैरिजन कर रहा है क्लासरूम के अंदर की चीज़ों से, या फिर बाहर का जो संसार है उससे, उनकी स्लम का कंपैरिजन है। स्ट्रीट्स आर नैरो एंड सील्ड विद लेड स्काई, कि गलियां भिड़ी भिड़ी हैं और आसमान भी कैसा है, वो साफ नहीं है, वो भूरे रंग का हो रहा है, आसमान धुंधला है, लेड है। देयर वर्ल्ड इज़ फार फ्रॉम। अब पोएट कहता है कि ये जो मैप इनको दिखा दिया, इसमें हमने नदियाँ दिखा दी, तारे दिखा दिए, ये सारी चीज़ें नहीं हैं इनके संसार में, ये तो दूर है बहुत, रिवर्स से, कैप से, स्टार्स ऑफ वर्ल्ड से, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, नॉलेज से। क्योंकि नॉलेज तो तभी आएगी ना जब अच्छा खाएगा इंसान, कुछ उसको माहौल अच्छा मिलेगा, कुछ सूझबूझ होगी, तो नॉलेज भी उनको बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पोएट हमें बताता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो चौथा जो पॉइंट है, कि अब पोएट कहेगा कि वो जो क्लासरूम में जो चीज़ें लगी हैं ना, उनसे इनका कुछ लेना देना तो है ही नहीं। उल्टा क्या है, बच्चों के ऊपर इन चीज़ों का उल्टा इफ़ेक्ट हो रहा है। पोएट कहता है कि जो शेक्सपियर का जो हेड है, वो वीक्ड वर्ड पोएट ने यूज़ किया है। यानी कि पोएट कहता है कि ये भी एक बुरा धारणा है बच्चों के लिए। बच्चे वहाँ तक, इतना महान पोएट, इतना महान प्ले राइट, उसका बच्चों को से कोई संबंध ही नहीं, बच्चे उस तक कभी पहुँच ही नहीं सकते। दूसरी बात पोएट कहता है पिक्चर विद शिप एंड सन, कि जो वो पिक्चर है ना क्लियर स्काई की है, और जो पूरा संसार समुद्र जो दिखाया गया उसमें आसमान साफ है, सूरज निकला हुआ है, ये सारी चीज़ों से बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। ये भी बैड एग्जाम्पल है। क्यों है? क्योंकि टेम्पटिंग देम टू स्टील, क्योंकि बच्चे को वो मिलने वाली तो है नहीं। बच्चा जो है टेम्प्ट, जी ललचाएगा बच्चे का। ये टेम्प्ट वर्ड हमने द लास्ट लेसन में भी पढ़ा था। जी ललचाएगा बच्चा, उनको स्टील करने की, उनको चोरी करने की कोशिश करेगा, तो वो उनको एक तरह से बुरा आदमी बनाएंगे, या फिर बच्चा दुखी रहेगा उनको ना पाने के लिए। तो ये जब बच्चों को हम उन चीज़ों को दे ही नहीं सकते, तो इससे अच्छा है कि बच्चों को दिखाएं नहीं। पोएट ये कहना चाहता है बिकॉज दे लिव इन फोग एंड इन स्मॉल हट्स। क्योंकि क्यों नहीं बच्चा उनको पा सकता, क्योंकि वो एक छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं और सारा दिन धुंध में रहते हैं। चिल्ड्रंस बोन्स पीप्ड आउट ऑफ स्किन, और इतने गरीब हैं ये बच्चे। एक बार फिर से बच्चों पे घुप के आ गया कि क्या तुम इन अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहे हो, इतने गरीब हैं, इनकी तो हड्डियां भी इनकी स्किन से बाहर दिखाई देती हैं, हड्डियां झांकती हैं, फ्लैश यानी मांस बिल्कुल है ही नहीं। और पोएट क्या कहता है, वियर स्पेक्टेकल्स विद मैंडेड ग्लास, बच्चों ने मैंडेड मुरम्मत किए हुए कांच का चश्मा पहना हुआ, चश्मे पहन रखे हैं और कांच टूटा हुआ है उनका, और उसको उन्होंने जोड़ा हुआ है।
लेंस टूटे हुए हैं, लाइक बोटल बाइट्स ऑन स्टोन्स। और वो जब टूटे हुए लेंस बच्चों ने लगाए हुए हैं, उनके जो फेसेस इतने डल हैं, इतने रूखे हैं कि ऐसे लगता है जैसे पत्थर के ऊपर बोतल के टुकड़े टूटे हुए पड़े हों। यहाँ तक पोएट ने कहा है। और पोएट फिर इसी में लास्ट में वो दुखी हो जाता है और वो अर्ज करता है, वो रिक्वेस्ट करता है टू ब्लॉट देयर मैप विद स्लम्स, कि इनका जो ये खिड़की में से जो नक्शा दिखाई दे रहा है ना इनकी गंदी बस्ती का, इनकी गंदी बस्ती के सहित इस नक्शे को क्या कर दो तुम, कवर कर दो। ब्लॉट करना, कवर करना, छुपा देना, गायब कर देना, ख़त्म कर देना, यानी डिस्ट्रॉय कर दो इसको। एज बिग एज डूम, जो कि इतना बड़ा है इनकी ये स्लम, इतना जितना कि यानी कि इतना भयानक है ये स्लम, इनका ये जीवन, जितना कि क़यामत होती है। डूम्स होता है, मृत्यु का दिन होता है, भयानक होता है, प्रलय का दिन होता है। तो उसी की तरह से इनकी गंदी बस्ती है। उसको ख़त्म करने से मतलब पोएट का ये नहीं है कि जो टूटे फुट्टे से घर हैं वो भी ख़त्म कर दो, ये घरों से बेचार घर ही ना रहे। पोएट का कहने का मतलब है कि जो इनकी नक्शे हैं, यानी कि जो इनकी खिड़कियां हैं ना, जहाँ से इनका वास्तविक संसार दिखता है, इनका संसार ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको बिल्कुल ख़त्म करो और इनकी हेल्प करो कि ये भी एक अच्छे संसार में आए। एंड फिफ्थ पॉइंट इसी पे बेस्ड है। पोएट अब बिल्कुल परेशान होता है और पोएट विश करता है, पोएट कामना करता है। क्या कहता है, किस किस से कामना करता है? वॉन्ट्स गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर टू हेल्प दिस चिल्ड्रन। अब पोएट कहता है कि भाई सरकार को भी आना चाहिए, गवर्नर को, इंस्पेक्टर को, विजिटर्स को, कहीं किसी किसी बुक में टीचर्स का भी जिक्र है। हम सभी को आगे आना चाहिए इन बच्चों की हेल्प करने के लिए। और क्या हेल्प करनी चाहिए हमें कि इनके जो ये नक्शे हैं ना, ये जो खिड़कियां हैं, इन खिड़कियों में जो ये संसार है, इस संसार में इन बच्चों का जो जीवन है कब्र की तरह बंद हो गया। अब पोएट ये कहता है कि इन कब्र को तोड़ते रहो, तब तक तोड़ते रहो जब तक कि, यानी कि कोशिश करते रहो इन बच्चों को बाहर निकालने की इस गंदे संसार से, जब तक कि ये बच्चे बाहर ना निकल आए। और इनको बाहर निकाल के क्या करना है, टू शो देम ग्रीन फील्ड्स गोल्डन सैंड। इन बच्चों को हरा भरा संसार दिखाओ, सुनहरी रेत दिखाओ। एक वर्ड आएगा रेनेज्योर, रेनेज्योर मतलब ये भी दौड़ें, जोर हैप्पी होके, खुश होके। मेक देम एबल टू अंडरस्टैंड देयर बुक्स, और इन बच्चों को भी इस योग्य बनाओ कि ये भी समझ सकें किताबों की बातें, यानी इनको भी नॉलेज हो सके। द पर्सन हु लिव्स लाइफ लाइक सन कैन क्रिएट हिस्ट्री। और पोएट कहता है कि वो लोग जो कि सूर्य की तरह से अपने जीवन को जीते हैं, वो ही इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि जो लोग, सूर्य कैसा जीवन जीता है, यानी वो कहते हैं जिनकी भाषा सूर्य होती है। जिनकी भाषा सूर्य कैसी होती है? सूर्य होता है सभी को प्रकाशमान करता है, सभी को जीवन देता है और पूरा दिन चमकता रहता है, प्रकाश देता है। तो अपना जीवन हमारा ऐसा ही होना चाहिए कि हम चमकते रहें सूर्य की भांति। और जो लोग ऐसे चमकते हैं, जिनकी भाषा बिल्कुल क्लियर होती है, वही लोग जो है इतिहास में अपना नाम दर्ज करते हैं, वो ही इतिहास का निर्माण करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे ख्याल से आपको सभी पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। जब हम पोएम को पढ़ेंगे ना, बड़ी इजी लगेगी अब हमें पोएम। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको पढ़ेंगे। आपको जो है ये सारे मेन पॉइंट्स अच्छे से लर्न करने हैं, अपनी नोटबुक में नोट भी करने हैं, और उसके बाद आप इन्हीं में से आपको वर्ड मीनिंग्स भी मिल जाएंगे, आप वर्ड मीनिंग भी अपने नोट करोगे। एंड स्टूडेंट्स, वी विल डू आवर पोएम इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।